क्लासरूम में फ्रेंड्स में ही आपस में एक्टिविटी करके देखे हुए कि भाई स्केल लिए, बाल अगर ड्राई है, ध्यान रखिएगा, बाल अगर ड्राई है तो उसमें आपने कंघी रब की, ठीक है, हेयर कंघी रब की, या कहें कि स्केल को रब किया, उसके बाद प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस या पेपर के छोटे छोटे पीसेस को आप उससे स्टिक करके देखेंगे, चिपकते हैं। अगर स्केल को आपने सूखे बालों में, रूखे बालों में आपने, तेल नहीं लगा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो रगड़िएगा, थोड़ी देर रगड़े, 2 मिनट भी, उसके बाद क्या उससे आप देखिएगा कि ये कागज के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, या पॉलीथीन वगैरह के भी पीसेस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसी तरह से आप सभी क्या विंटर्स में देखते होंगे, ठीक है, कमरे की लाइट पूरी ऑफ है तो आप अपना क्या है, जैसे इनर वगैरह चेंज कीजिए, या क्या है वो स्वेटर वगैरह देखिएगा तो बिल्कुल अंधेरे में क्या स्पार्किंग दिखाई देगी, ठीक है, ऑब्जर्व किया कभी, करके देखिएगा। तो ऐसे में क्या है, या ये कहा जाए कि आप अचानक कभी किसी मेटेलिक डोर को टच करके देखिए, कभी कभी होता है आपको शॉक लग जाता है इलेक्ट्रिक, तो आपको ये वो भ्रम होगा कि हाँ अरे इसमें दरवाजे में करंट आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। और यही क्या है कि रात में, जैसे दिन के समय में तो आप ये है वूलन कपड़े, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, वूलन कपड़े वगैरह की बात कर रहे हैं, सिंथेटिक कॉटन वाली चीजें नहीं, ठीक है, सिंथेटिक कपड़े वगैरह क्या है दिन भर पहने हुए हैं, तो अब क्या है रात में अगर अंधेरे में अगर आप उतारेंगे तो क्या होगा उससे कि चार्जेस के कारण से क्या है स्पार्किंग होगी, ठीक है, और उसका दैट इज ड्यू टू द, वो कारण क्या है कि हमारी बॉडी पे क्या बार बार रब होगा इधर उधर, उसके कारण से क्या है किसी तरह कई जगहों पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, और वही क्या है चार्ज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो स्पार्किंग क्रिएट होती है, ठीक है, तो ये चीज है। इसी तरह से हम कहेंगे क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स क्या होते हैं जी, रब होते हैं एक दूसरे से जिससे कि चार्जिंग हो गई उनमें, और वो क्या है, क्या होगा उसमें कि फिर से वो क्या है कि लाइटनिंग होती है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है जी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with किसके साथ डील करते हैं, which deals with the study of charges at rest, ठीक है, रेस्ट पे चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही हम सब डिस्कस करेंगे। अगर जहां करंट चार्जेस फ्लो में आ गए, मोशन में आ गए, तो वो क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये अभी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, तो चार्ज देखते हैं जी। अभी बच्चों देखिए कि हम सब ने डिस्कस की कि कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये चार्जिंग के सबसे पहली बात क्या है, चार्ज, हाँ, कि दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड, चार्जिंग ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू friction with other. It is the charging, it is the phenomenon कहिए, phenomenon, it is the charging of any, it is the charging of any body due to friction with, अपने आप से ही फ्रिक्शन हो, चाहे
किसी दूसरे मटेरियल के साथ फ्रिक्शन हो। जैसे क्या है, अभी क्लोथ्स के बारे में हम कह रहे थे, विंटर क्लोथ्स की बात करें, स्वेटर वगैरह में क्या एक्यूमुलेट, जैसे क्या है, स्वेटर वगैरह में चार्जेस एक्यूमुलेट कैसे होते हैं कि यहां जैसे हमारे इधर उधर कहीं भी रब हुआ, मालूम चला एक जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, दूसरी जगह निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। इससे तो अब क्या है, पर अभी ऐसे देखिएगा, ड्राई हेयर्स की बात कर, मैंने बताई थी, ड्राई हेयर्स में अगर कंघी को या प्लास्टिक के स्केल को अगर रब करोगे तो उसके ऊपर भी चार्ज हो जाता है, ठीक है। यहां दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, एक हेयर हो गया और दूसरा क्या है कि प्लास्टिक हो गया। पर फर्स्ट केस में क्या है, स्वेटर ही अपने आप में रब हो रहा है। अब क्लाउड्स का देखिए, क्लाउड्स भी अपने आप में ही रब होते हैं, जिससे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब ड्यू टू फ्रिक्शन विद ये अदर्स कर देते हैं, अदर मटेरियल्स, ठीक है। तो आप देखते हैं बच्चों कि यहां पे हाँ कि हो गया जी, कि सबसे पहली बात अब हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज समवट material which causes force of attraction or repulsion with another charged body, ठीक है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? It is a material, you can say material due to which it is a material due to which any charged body causes force of attraction or repulsion with another charged body। अब बच्चों ये देखिए, अभी क्या है, आगे हम सब डिस्कस करेंगे कि ये जैसे आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफिनेशंस है ना, तो वो देखिएगा, पर एक फंडामेंटल आपका यही होगा, ठीक। अब देखते हैं, अब बच्चों सबसे पहले क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्होंने ही क्या है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया और चार्जेस को दो टाइप से डिवाइड किया, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक। इन्होंने, आपको स्टोरी भी पता होगी कि जैसे क्या पतंग उड़ा रहे थे, बादलों के बीच गई और करंट लग गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब क्या है, इन्होंने इन्वेस्टिगेटेड, डिस्कवर्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, डिस्कवर किया। तो अब क्या है, डिस्कवर की बजाय इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। तो उन्होंने बढ़िया से स्टडी की और ये डिवाइडेड चार्जेस इनटू टू, दो क्लासेस में चार्जेस को इन्होंने डिवाइड किया। पहला क्या है जी, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड निगेटिव चार्ज।
एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। तो अब बच्चों ये है कि किसी भी बॉडी का चार्जिंग, कि वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ या निगेटिवली चार्ज हुआ, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज, अब आपको पता होना चाहिए कि हर एटम में क्या होता है, केवल और केवल ये एटम्स में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम में ये तो न्यूक्लियस हो गया जी, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो गए, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो चार्जिंग ऑफ एनी, अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, चार्जेस की, ठीक है। कि हेडिंग दे रहे हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस, ठीक। तो अब क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या क्या मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद क्या क्या कंक्लूजन या उसके फर्दर डिस्कवरीज के बाद क्या क्या कंक्लूजन आया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, चार्जिंग, हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहली बात हो गई, ठीक। फर्स्ट क्या, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड क्या जी, एंड पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ठीक ठीक। अगली पहली चीज। अब सेकंड पॉइंट क्या है, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। हर एक को, मतलब एक सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया जी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब सुनिए सेकंड, अभी जैसे मैंने एटम का स्ट्रक्चर बना के बताया आपको, तो इसका मतलब कि चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी इज ओनली ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी is only due to exchange of किसके एक्सचेंज के कारण से, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब बच्चों मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज के कारण से ही हो रहा है, तो प्रोटॉन भी तो है। अगर कोई किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ रहा, तो मतलब क्या, प्रोटॉन एक्सेस होने चाहिए। तो क्या ऐसा होता है, नहीं। बच्चों ये ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। अगर किसी एटम्स, दो मटेरियल्स के एटम्स के बीच प्रोटॉन्स का एक्सचेंज हो गया, इसका मतलब वहां न्यूक्लियस में चेंज हुआ, इसका मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन, समझे। केवल तो इसलिए क्या है, चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी इज ओनली ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स आपको का इसमें कोई रोल नहीं होता किसी भी बॉडी के चार्जिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं चौथी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि ये कंजर्वेशन। हाँ, अच्छा बच्चों की
अब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब जैसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए और ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बाहर। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया इसने। अगर निगेटिव चार्ज हो रहा है बॉडी पे तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके ऊपर। इज दैट क्लियर? पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया और निगेटिवली चार्ज होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया। तो मतलब क्या है कि यहां तक तो मैं बता चुका हूं कि केवल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो एक्सचेंज के कारण से ही होता है। सो यू कैन से इफ एन, ये एन ई इक्वल्स टू एन पी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तब क्या है, द बॉडी विल बी न्यूट्रल, जो कि सभी एटम्स न्यूट्रल कंडीशन में पाए जाते हैं। अब Ne is greater than, अगर number of electrons is greater than number of protons, then negative charge, बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। Ne less than Np, तो क्या होगा, बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब एक चीज और, क्या बॉडी के पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होने पे क्या उसके मास के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? सोचिए जरा सा, उसके मास के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस, तब पड़ेगा, लेकिन नेग्लिजिबल मतलब माना जा सकता पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, यही है ना? इज इट करेक्ट? यस सर। हाँ, ये मतलब पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब इतना मास छोड़ दिया और निगेटिवली चार्ज होने का मतलब कि इतना मास इसने गेन कर लिया। इट मीन्स यू कैन से if a body becomes positively charged, if a body becomes positively charged, then its mass, ये क्या है, then its mass will increase, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मास क्या होगा, इट्स मास विल डिक्रीज एंड, ठीक है, इसके अलावा क्या है, 6 पॉइंट, इफ ए बॉडी बिकम्स negatively charged, then its mass will increase। बच्चों, ये कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी मैं पूछता हूं और मैक्सिमम बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जी, अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट किस पॉइंट तक हुआ था, 6 तक ना, 7 देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब बच्चों एक सिंपल सी एग्जांपल मैं बताऊं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं। मैं 3 ऑप्शन देता हूं, जैसे 31, 31.2 और 32.5। कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपकी क्लास में? ठीक है, 31 ही। या तो स्टूडेंट हो सकता है या तो स्टूडेंट नहीं हो सकता है, तो मतलब ये पॉइंट्स में कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता है। इसी तरह से क्या है कि हर एक
चार्ज क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ई, ठीक है, द क्या है, बाय दिस हम लिख रहे हैं द चार्ज कंटेन्ड by any body is integral multiple of small e, और E इक्वल्स टू क्या है, E इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज है, ठीक है। तो अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो निगेटिव लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है तो पॉजिटिव। तो दिस इज द ई इज द चार्ज ओवर वन इलेक्ट्रॉन। अब कोई देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो आएगा या तो जाएगा, और एक इतनी क्वांटिटी के साथ ही चार्ज होगा। तो चार्ज एट एनी बॉडी विल बी इक्वल टू n इंटू ई। तो n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट 8th पॉइंट कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कि टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। बाय दिस क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है, कांस्टेंट होगा। तो अब यहां पे हम बात करते हैं जी, कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, ठीक। और ये बच्चों, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा। इसकी बात करते हैं, जैसे कोई इसमें ये न्यूट्रल है, ठीक। अब इसमें से अगर हमने क्या है +6 कूलम चार्ज को निकाल लिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचेगा, क्या होना चाहिए, इनिशियली तो न्यूट्रल है, तो यहां पे क्या है, अगर +6 कूलम हमने चार्ज निकाला तो इसके अंदर भी -6 कूलम चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो अब देखते हैं जी कि बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी कर सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट मीन्स टोटल चार्ज ऑफ एन सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि किसी दो बॉडीज को अगर रब करेंगे तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। और बच्चों, ये है 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और बड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, ठीक है। आप बुक्स में देखोगे, जो अभी मैंने पढ़ाया 7-8 पेज में इंट्रोडक्शन चलेगी, और आपको क्या है 15-20 मिनट में मैंने समेट दिया, ठीक है। और इतना ही, और मुझे लगता है बड़े आसानी से लग रहा हो, कोई डाउट भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि ये चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग। बच्चों, इसके लिए क्या है, एक सिंपल सा मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक। मैं एक छोटी सी आप लाइन याद करिए, फिसल गए एस राय, फिसल गए एस राय, कोई एस राय है, फिसल गए, ठीक। तो अब क्या है, याद तो हो गया सभी को। अब इसका हम ये करते हैं क्या, इसका FGSRAE, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी सबकी बात नहीं, तो बुक में बहुत सारी लिस्ट है जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम कहते हैं क्या है, F इधर ये पॉजिटिव होगा और इधर क्या है, ये निगेटिव चार्ज, ठीक है।
अगर इधर का कोई मटेरियल सेलेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज गेन करेगा, और इधर का मटेरियल कोई गैस ये सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या है, निगेटिव चार्ज। जैसे हम कहें फर को रबर से आप रब करोगे तो क्या होगा, रबर के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी मैं बता दे रहा हूं एफ से क्या है, एफ जी एस आर ए ई। एफ से क्या है, फर भी कह सकते हो, फर है, फ्लैनल है, फ्लैनल है, ये भी फर की तरह सा है, और दूसरा ऊल भी। एक तीनों चीजें एक ही कैरेक्टरिस्टिक की हैं जो फ्लफी हैं। दूसरी चीज क्या है, जी फॉर ग्लास, एस फॉर सिल्क, आर फॉर रबर, ए फॉर एम्बर और ई फॉर एबोनाइट। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जितना रबर के स्थान पे आप क्या है, रबर या प्लास्टिक भी कर सकते हो। ठीक, सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक के मटेरियल, सेम टाइप की उसके ऊपर चार्जिंग होगी। अब हम एक सिंपल सा बात करें कि जैसे ग्लास को हम क्या है, सिल्क के साथ रब कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लास विल गेट, ये इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ और इधर निगेटिव चार्ज हुआ। ग्लास विल गेट पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क विल गेट निगेटिव चार्ज। अब सिल्क को एबोनाइट की रॉड के साथ अगर हम रब करेंगे तो क्या होगा, सिल्क विल गेट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव के पास है पॉजिटिव चार्ज, एंड एबोनाइट विल गेट निगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखते हैं बच्चों की नेक्स्ट हम ये है, हाँ, सबसे पहली बात कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, कैसे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये डिटरमिन करता है, दैट इज गोल्ड लीफ, ये क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, स्कोप टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां गूगल पे देखिएगा, उसकी फोटो भी आपको मिल जाएगी, है ना। ठीक है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बस खाली गोल्ड के दो ठीक, ये बिल्कुल पेपर जैसे, पेपर से भी पतली पत्तियां रहती हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे जैसे चार्ज होगा वो दूर रिपेल करेंगी। हाँ, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पे, चार्जिंग के बेसिस पे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के तीन टाइप हैं। पहला क्या है जी, कंडक्टर्स में क्या होता है कि विच अलाउज द चार्जेस टू पास, ठीक, विच अलाउज द charges to pass through it। ये तो सिंपल सी बात है, करंट वगैरह की जो बात करते हैं, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो दूसरा क्या है, इंसुलेटर्स। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इंसुलेटर्स के ऊपर ही जनरेट होती है। ठीक है, इंसुलेटर्स में ही जैसे ऊल है, सिल्क है, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं। रब किए जहां पे चार्ज एक्यूमुलेट क्रिए वो मतलब अपीयर हुआ, वहीं का वहीं रह गया, और दूसरे के चार्ज के
मतलब कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। इस हाथ पे भी है, इस हाथ पे भी है, तो मालूम चला सटेगा तो स्पार्किंग होगी। ठीक है, इसी तरह से आप सभी देखिएगा जो फ्यूल के, जो पेट्रोल के टैंक वगैरह जाते हैं उनमें भी कई बार अब तो टायर्स भी इस क्वालिटी के बनते हैं कि चार्जिंग को वो कंडक्ट कर जाए अर्थ में, पर क्या है वायर भी एक रब करती हुई ग्राउंड के साथ जाती है कि किसी तरह का कोई चार्ज अगर डेवलप होता है तो वो चार्ज पूरी तरह से खत्म हो जाए, मतलब चला जाए, अर्थिंग में चला जाए। नहीं तो क्या होगा पता है ना, पेट्रोल टैंक में हल्का सा स्पार्क होने से पूरा ब्लास्ट हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए इंसुलेटर्स विच डज नॉट allows the pass which does not allow the charges to pass through it। पर बच्चों ये जो फ्रिक्शन, ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा हूं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी हम इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। चार्ज एक्यूमुलेट्स ओवर इट, ठीक है, चार्ज ये मतलब इंसुलेटर, और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर भी, ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेट्स ओवर इट, ठीक, पर कंडक्ट नहीं होता है। कंडक्ट तभी होगा जब दूसरे के साथ सटेगा। और तीसरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक, ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, विच which allows only the effect of charges through it, which allows only to pass the effect of charges through it। ठीक है बच्चों, ये चीज है। अब एक और टॉपिक है, क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, आगे कैपेसिटेंस में भी पढ़ोगे, अभी भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये बच्चों बढ़िया से पढ़ोगे कैपेसिटेंस चैप्टर में भी। ठीक है, तो अभी देख लीजिए कि जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो अभी मान लीजिए कि हमारे पास जैसे क्या है, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसकी थ्योरी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसमें करना क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या है, इसके सराउंडिंग में आपने पहला स्टेप क्या किया जी, इसके सराउंडिंग में हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज क्रिएट करना है, तो कोई चार्ज बॉडी ले आए। दिस वन इज अ चार्ज बॉडी। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप। तो चार्ज बॉडी है तो इधर निगेटिव चार्ज हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हमने क्या कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अर्थिंग कर दी। अर्थ में पॉजिटिव चार्ज विल गो टू द अर्थ, नाउ इट विल कंटेन ओनली द नेगेटिव चार्ज। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चों, है ना।